Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies channel. I'm your mentor Veer, and I welcome you all in a very important strategy-related session for the aspirants of RBI Grade B. If you are targeting RBI Grade B 2023, then you might be wondering कि यार इस एग्जाम की कट ऑफ कितनी जाती है. तो दिस इज द सेशन जिसमें आपको इस क्वेरी का आंसर मिलेगा. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. बट बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो यू कैन डाउनलोड द अड्डा 24/7 ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा. In this app, you can check out the free material in terms of current affair quizzes, magazines. All these will help you to enhance your level of preparation. Moreover, अगर आप हमारा प्रीमियम that is our paid content चेकआउट करते हैं तो उस पर आपको ऐप के थ्रू एक एडिशनल डिस्काउंट मिलता है, जिसके बारे में मैं आपको एंड ऑफ द सेशन बताऊंगा. एंड दोस्तों जल्दी से इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा रेड कलर का, उसको प्रेस कर दीजिए. एंड उसी के बराबर में एक बेल आइकन भी होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए, सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट अपडेटेड नोटिफिकेशन ऑफ आवर वीडियोस. तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अभी के लिए हमारी मंथ एंड सेल चल रही है. एंड गाइस आप उस पे डबल वैलिडिटी, बीट अ महापैक, बीट अ फाउंडेशन कोर्स, सभी पे डबल वैलिडिटी है. व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज द कोड Y581 टू अवेल द बेनिफिट. बाकी डिटेल्स मैं आपको एंड ऑफ द सेशन में बताता हूं. दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन. दोस्तों आप लोगों को कहीं ना कहीं एक डाउट आता रहता है कि यार अपना जो आरबीआई है उसके रिगार्डिंग आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं. सर इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है. तो उसी के रिगार्डिंग में आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं. देखो हमारे चैनल पे अगर आप जाएंगे रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ, उसमें आपको एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट मिलेगी आरबीआई ग्रेड बी 2023. एक सेक्शन मिलेगा, आप होम पेज पे जाइए, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिए, उसमें आपको मिलेगा आरबीआई ग्रेड बी 2023. उसमें आपको डेडिकेटेड आरबीआई ग्रेड बी 2023 एग्जाम बाय वीर आशुतोष, ये एक प्लेलिस्ट मिलेगी. इसमें आपको मोस्ट ऑफ द क्वेरीज जो एक जनरल स्टूडेंट की होती हैं वो उनके आंसर्स मिल चुके होंगे. लाइक सपोज आपकी सर नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है, उस पर हमने ऑलरेडी वी वर द फर्स्ट टू प्रेडिक्ट कि हाँ जो नोटिफिकेशन है वो नेक्स्ट ईयर फेब में आ सकता है. तो ये आप देख सकते हैं. सैलरी, जो लेटेस्ट सैलरी स्लिप है उस पर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है. बेस्ट बुक्स फॉर सेल्फ स्टडी, तो यहां पे ना आपको इस डेडिकेटेड लिस्ट में सभी आपकी क्वेरीज के आंसर मिल जाएंगे. इन केस कोई क्वेरी रह जाती है तो आप हमें ऑलवेज उस क्वेरी को मेंशन कर सकते हैं कमेंट के थ्रू, एंड वी विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट क्वेरी थ्रू अस वीडियो. ठीक है, तो चलो दोस्तों जो कट ऑफ है, कट ऑफ पे बात करते हैं अब आरबीआई ग्रेड बी की. देखिए कट ऑफ क्यों इंपॉर्टेंट होती है. किसी भी एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं एक आइडिया, जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस, ठीक है कंटेंट अपने को आ गया, कंटेंट के बाद एक प्रैक्टिस जब आप करते हैं मॉक टेस्ट में, तो कितना स्कोर करना अच्छा होगा आपके लिए, वो कहीं ना कहीं जानना जरूरी है. बट कट ऑफ ना देखो ईयर टू ईयर वेरी करती है, वो वेरिएशंस हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए. आपका कंपटीशन कोई कट ऑफ या कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है, आप अपना खुद का कंपटीशन है. आप अपने आप को जितना ज्यादा इंप्रूव करेंगे वो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन में उतना ही हेल्पफुल होगा. बट कहीं ना कहीं अगर कट ऑफ का आइडिया हो तो काफी प्रिपरेशन में हेल्प मिलती है. तो चलिए बात करते हैं कट ऑफ की. कट ऑफ को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. देखो ओवर द ईयर जो फेज 1 में कट ऑफ रही है, क्योंकि फेज 1 क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए आता है, और फेज 2 एक कंप्लीटली डिफरेंट सेक्शन हो गया. वहां पे आपका पहले जो होता था ऑब्जेक्टिव पेपर होता था कंप्लीटली, देन 2021 से इट इज ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव, और वहां के जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी डिफरेंट है. सब्जेक्ट्स वहां पे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, एफएम है, एंड ईएसआई है. तो वो एक डिफरेंट बॉल गेम है, और ये जो फेज 1 है वो एक डिफरेंट बॉल गेम है. तो दोनों की कट ऑफ सेपरेटली अपने को पता होना चाहिए. तो देखते हैं अब अपनी कट ऑफ कितनी जाती है. तो देखो अगर आप फेज 1 की बात करो ओवर द इयर्स, मैंने देखिए 2018 से पहले का पैटर्न नहीं लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं आरबीआई का एक थोड़ा सा चेंज पैटर्न में ओवर द इयर्स ऑब्जर्व हुआ है. अब ज्यादा आप डिटेल्स ऐसे लेना चाहें तो 2014 से ऑब्जेक्टिव पेपर इंट्रोड्यूस हुआ था, तो तब की कट ऑफ, बट इट वोंट मेक मच रिलेवेंस, क्योंकि कहीं ना कहीं चीजों में बदलाव होता रहा है. तो जो पहला बदलाव महसूस हुआ था वो 2018 में हुआ था दोस्तों, की पेपर जो है पहले बहुत ही ज्यादा बेसिक आता था. 2014, 15, 16, 17 तक भी अगर हम बोले, 17 भी ठीक है थोड़ा बेसिक, और वहां पे सेक्शनल टाइमिंग वगैरह ये सब नहीं थी, ओवरऑल पेपर का था. बट यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सेक्शनल टाइमिंग वगैरह इंट्रोड्यूस हुए. ठीक है, तो हमने इसलिए ज्यादा दूर तक का हमने कवरेज नहीं ली, हमने 2018 का ही पेपर कंसीडर किया है. ठीक है, तो 2018 में फेज 1 की जो कट ऑफ गई थी दोस्तों वो थी 105.75. ये जो है ये जनरल कैंडिडेट्स की है. ठीक है, कोई रिजर्व सीट्स के जो हमने कट ऑफ है वो कंसीडर नहीं किया हमने. जो मैक्सिमम कट ऑफ एग्जाम में जाती है वो जनरल कैंडिडेट की, वो हमने कंसीडर की है यहाँ पे.
ठीक है, बाकी अगर आप चाहें तो डिटेल्ड आरबीआई की वेबसाइट पे सारी डिटेल कट ऑफ मिल जाएंगी आपको, आप देख सकते हैं। देन अगर आप 2019 में देखें तो 122, देखिए 2019 में ना पेपर बहुत ही ज्यादा इजी आया था, बहुत ही ज्यादा इजी। इट वाज नॉट लाइक कि आरबीआई का पेपर, इट वाज लाइक सम पीओ और इवन क्लरिकल लेवल आपको लग रहा था। पेपर वाकई में बहुत इजी आया था 2019 में, तो उसकी वजह से कट ऑफ बहुत ही हाई गई थी। ठीक है, बट रियल चेंज वॉज इंट्रोड्यूस इन 2021 जब पैटर्न चेंज हुआ। ठीक है, पहले हम बोल सकते हैं कि 100 या 100 से ऊपर कट ऑफ जाती थी, बट 2021 से आरबीआई ने पूरा ही एक गेम बदल के रख दिया। फेज 1 में उन्होंने पैटर्न और इवन जो डिफिकल्टी लेवल थी वो बहुत ही ज्यादा इंट्रोड्यूस कर दी, उसका रिफ्लेक्शन हमारी कट ऑफ में भी कहीं ना कहीं दिखता है। ठीक है, एक तो पैटर्न चेंज किया था, ऊपर से यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा कर दिया, तो उसकी वजह से जो कट ऑफ थी ओवरऑल वो 66.75 ही थी। और अभी 2022 में जो एग्जाम हुआ है, जिसका रिक्रूटमेंट साइकिल अभी चल ही रहा है, फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है, तो उसकी जो कट ऑफ गई थी फेज 1 की 63.75। तो यू कैन सी आरबीआई ने ओवर द ईयर्स लेवल बहुत इंक्रीज किया है क्वेश्चंस का। ठीक है, यहां पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3 से 4 हजार बच्चे फेज 2 के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं। तो देखिए सिर्फ 200 में से आउट ऑफ 200 63.75 वाज द कट ऑफ फॉर दिस रिक्रूटमेंट। ठीक है, जो 2022 का रिक्रूटमेंट है इसमें 63 और इससे पहले 66। तो क्या सर यही रहेगी? देखिए ओवरऑल तो पैटर्न ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही हलवा कर देगा आरबीआई, क्योंकि अब एक स्टैंडर्ड जब एक एग्जाम एक रेगुलेटरी बॉडी मेंटेन कर लेती है तो उससे तो नीचे नहीं आने वाला। बट कहीं ना कहीं हाँ, थोड़ा टू एन एक्सटेंट, कभी कुछ सेक्शन इजी कर दिया, कभी कोई सेक्शन टफ कर दिया, वो चलता रहता है। तो उससे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ थोड़ा मे बी नेक्स्ट ईयर थोड़ा पेपर इजी आए। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आपको सिर्फ ये अप्रोच करना है। देखिए आपको ज्यादा से ज्यादा है, क्योंकि जीए, देखिए जीए क्या है, 80 क्वेश्चन होते हैं। 80 क्वेश्चन 25 मिनट में अटेम्प्ट करना भी एक डिफिकल्ट टास्क है। तो आपको ना एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, क्या आप 50 क्वेश्चन क्या यहां से सॉल्व कर सकते हैं? सही, आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए। सपोज आप कोई मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा सही करने की कोशिश करना चाहिए, रेदर देन गोइंग इनटू द डिफिकल्टी। ठीक है, क्वांट में आप नहीं कह सकते, आप रीजनिंग में नहीं कह सकते, बट जी एक ऐसा सेक्शन है जहां आप कह सकते हैं अगर आपने प्रिपरेशन अच्छी की है, आपका रिवीजन अच्छा है, तो आप इस सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा इवन 25 मिनट में भी आप 50 स्कोर कर सकते हैं, तो आप कट ऑफ के बहुत इजीली पास पहुंच सकते हैं। तो यहां आपको स्मार्ट वर्क चाहिए। ठीक है, यहां आप कोई मतलब ये नहीं कह सकते कि पेपर इजी डिफिकल्टी, उस पर अपने को नहीं जाना, अपने को ज्यादा से ज्यादा अपने स्कोर करने की कोशिश करनी है। ठीक है, मानते हैं आप मॉक टेस्ट में एक आइडिया चाहते हैं कि यार मेरी परफॉर्मेंस कैसी चल रही, तो एक एवरेज आप ले सकते हैं, बट देखिए ये क्राइटेरिया कभी भी फिक्स नहीं होता। ठीक है, बट फेज 2 के रिगार्डिंग, अब मैं फेज 2 की कट ऑफ पे जाता हूं दोस्तों, तो वहां एक थोड़ा सा आइडिया कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्लियरिटी रहती ही है, तो वो मैं थोड़ा सा शेयर करूंगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको फेज 1 की कट ऑफ ओवर द इयर्स जो रही है वो मिल गई होगी, तो फेज 2 पे बात करते हैं। तो देखो फेज 2 की मैंने अभी 2022 का, तो क्योंकि जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसी के बाद आपको मार्क्स आएंगे, तो हमने यहाँ पे 2018, 19 और 21, 2018 19 देखो कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव पेपर्स होते थे। 21 में चेंज इंट्रोड्यूस हुआ, यहाँ ऑब्जेक्टिव प्लस डेस्क्रिप्टिव। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आपने को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2018 में जो कट ऑफ थी वो 201, मतलब 201.25 वाज द कट ऑफ। ठीक है, तीनों पेपर की मिला के ये आउट ऑफ 300 थी। ठीक है, एंड जो ओवरऑल जो फाइनल कट ऑफ थी मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स, वो थी अराउंड 250। ठीक है, देन जो आपका 2019 में था, अगेन ऑब्जेक्टिव पेपर कट ऑफ वाज 193.25। ओके, मैं अभी देखिए इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, मैं उसी चीज पे आने वाला हूं। ठीक है, तो 193.25 एंड देन यहां पे एक पैटर्न चेंज हुआ और उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि थोड़ा उस पर कट ऑफ पे भी इंपैक्ट दिखा। इट वाज अराउंड 187.25। अब दोस्तों क्या है कि जो हमारा 2022 का एक देखिए मैं रफ एस्टिमेशन लगाने की कोशिश करूं जो पेपर का लेवल था, तो वो कट ऑफ भी कहीं ना कहीं 185 प्लस माइनस 5 ही होगी। 185 प्लस माइनस 5, ठीक है, नीचे भी हो सकती है, क्योंकि थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का पेपर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ था, बट लास्ट ईयर भी टफ था, वी कैन नॉट से। एफएम का पेपर भी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट लेवल ही था, तो मतलब टू एन एक्सटेंट हम कह सकते हैं कि थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है, बट 185 प्लस माइनस 5। देखिए अभी ज्यादा डिटेल में तो अब मैं नहीं जाऊंगा कितनी कट ऑफ, क्योंकि अब रिजल्ट आ जाएगा तो आपको पता ही लग जानी है। लेकिन ऑन एंड ऑल अगर हम देखें तो फेज 2 की जो कट ऑफ जनरली रहती है वो आपकी
65% के आसपास ही रहती है। अगर हम इसको 300 मार्क्स में 100 में कन्वर्ट करें तो 65% के आसपास ही आपकी कट ऑफ रहती है। ठीक है, वो ऊपर नीचे 1-2% में मत जाइए। आपको यहां क्या करना है, क्या इस 65% अगर आप 300 में से स्कोर करते हो, सपोज 195 मार्क्स अगर आप स्कोर करते हो, क्या इससे सिलेक्शन बनता है? नहीं दोस्तों, नहीं। रीजन बीइंग, देखो आपको यहां ज्यादा से ज्यादा, सपोज ये बच्चा जिसके 201 मार्क्स थे, सपोज ये लास्ट कैंडिडेट था जो यहां पे सेलेक्ट हुआ था, इसके 201 मार्क्स थे, तो इसको 50 के इंटरव्यू में एटलीस्ट 49 मार्क्स चाहिए थे सिलेक्शन के लिए। तो कट ऑफ मत देखो, ट्राई टू मैक्सिमाइज योर स्कोर। बट कट ऑफ से आई थिंक अगर आप कोई मॉक लगाएंगे तो उसमें आइडिया मिल जाएगा कि आपको कितना स्कोर करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और दोस्तों यहां अगर हम टोटल फाइनल कट ऑफ की बात करें तो यहां पे 248, 238, 252, तो कहीं ना कहीं ये देखिए 252, ये जो सडन जंप आया है ना दोस्तों, यहां इस वजह से, सॉरी, ये जो सडन जंप आया है ये इस वजह से भी आया है कि पहले जो इंटरव्यू होता था वो 50 मार्क्स का था। अब जो यहाँ पे इंटरव्यू की वेटेज है वो 75 है, तो 25 एक्स्ट्रा मार्क्स। और यहाँ पे 75 में बच्चे दे हैव स्कोर्ड अप टू 73 आउट ऑफ 75, तो इंटरव्यू में अब इतना हाई मार्क्स भी मिल जाता है। दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द बोर्ड पैनल, किसमें आप हैं। तो बट कहीं ना कहीं ये जो है ये क्वाइट फिजिबल है, इस वजह से भी यहाँ कट ऑफ में थोड़ा हाई गया है। तो यहाँ पे भी अगर हम ऑन एंड ऑल अगर देखें तो कहीं ना कहीं 2022 की भी कट ऑफ जो होगी वो कहीं ना कहीं इसी के आसपास होनी चाहिए। ठीक है, 250, 255, 245 इसी रेंज में देखिए होनी चाहिए, क्योंकि ऑन एंड ऑल पेपर भी ऑलमोस्ट सेम लेवल का ही है, डिस्क्रिप्टिव कंपोनेंट है, तो कहीं जो ऑब्जेक्टिव का फैक्टर था कि वहां ज्यादा स्कोर होता था तो यहां डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा सा कम है। तो ऑन एंड ऑल आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा कट ऑफ की कि क्या कट ऑफ होगी या क्या हो सकती है। ठीक है, तो नाउ कट ऑफ का हम कैसे यूज कर सकते हैं। देखो आप अगर कोई स्टैंडर्ड मॉक्स लगाते हैं, ठीक है, तो आपको वहां एक कंप्लीट एक पिक्चर पता लगती है कि सपोज उसका पहली चीज तो देखिए लेवल अच्छा होना चाहिए, जो भी आप मॉक्स लगाएं उनकी लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। एंड उसमें भी आपको सिर्फ ये नहीं कि मेरे को 66 स्कोर करना है, उसमें आप कोशिश करिए कि पहले मॉक में आपने सपोज 70 किया तो ठीक है, परफॉर्मेंस इज गुड, उसको देन इंप्रूव करिए। ट्राई टू मैक्सिमाइज योर स्कोर इन एवरी मॉक। दीज कट ऑफ्स आर इंडिकेटिव, कभी भी पैटर्न चेंज हो सकता है। आपका लेवल इजी आया तो कट ऑफ हाई जा सकता है, पेपर थोड़ा टफ आया जो हमने फेज 1 में देखा था तो थोड़ा लो जा सकता है। These are just indicative figures, इन पे ज्यादा अपने को नहीं जाना, अपने को अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है विद एवरी मूवमेंट, एवरी सेकेंड अपने को इंप्रूव करना है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा है। तो दोस्तों आई थिंक आपको कट ऑफ का आइडिया लग गया है। अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो यू कैन ऑलवेज मेंशन दैट क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट। बाकी मैंने आपको प्लेलिस्ट का बता ही दिया है, आप वहां पे आपकी बहुत सारी क्वेरीज ऑलरेडी आंसर की हुई हैं, सेल्फ स्टडी रिलेटेड और भी पैटर्न एग्जाम, ईच एंड एवरी सेक्शन और ईच एंड एवरी क्वेरी हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड। नाउ आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो वहां पे वीडियो है, लेकिन अगर आप हमारे साथ एक बार डेडिकेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वी हैव ऑफरिंग फॉर यू एंड वेरी अट्रैक्टिव ऑफरिंग दैट इज राइट नाउ रनिंग ऑन, बिकॉज अभी हमारे सभी फाउंडेशन बैचेस पे डबल वैलिडिटी चल रही है दोस्तों। जी हाँ, अगर आप 6 मंथ्स का कोई भी कोर्स लेते हैं तो वो आपको 1 महीने की वैलिड सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करता है। तो अगर आप आरबीआई का हमारा सेकेंड बैच ऑलरेडी चल रहा है, इसकी क्लासेस आज से फुल फ्लेज स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो नाउ इज द टाइम, बिकॉज आई रियली डोंट नो, फर्स्ट हमारा फुल हो गया, रिमूव हो गया, सेकंड भी ऑलमोस्ट ऑन दी वर्ज ऑफ फुलफिलमेंट है, पूरा फुल होने वाला है। तो इफ यू वांट कि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, तो इफ यू आर सीरियस फॉर आरबीआई यू कैन एनरोल इन इट। सेबी का भी दोस्तों, अगर आप सेबी की प्रिपरेशन चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग भी हमारा आज से फुल फ्लेज कोर्स स्टार्ट हो गया है सेबी का। इफ यू वांट टू एनरोल इन इट यू कैन एनरोल, बट कभी भी इनकी जो ये प्राइस है, एक्चुअल प्राइस इनकी कभी पे नहीं करनी। डबल वैलिडिटी है, अवेल द ऑफर, बट कैसे प्राइस नहीं पे करनी उससे पहले एक और चीज मैं ऐड ऑन करना चाहता हूं कि दोस्तों फाउंडेशन कोर्सेज के साथ, लाइव कोर्सेज के साथ साथ हमारे सभी महापैक पे भी डबल वैलिडिटी है। महापैक प्लस ये वो पैक है जहां आपको रेगुलेटरी बॉडी के साथ साथ आपको बैंक्स एग्जाम, लाइक अभी एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो अगर आप रेगुलेटरी के साथ साथ कुछ बैंक एग्जाम की एज ए जॉब सिक्योरिटी के तौर पे आप तैयारी करना चाहते हैं तो दिस इज द पैक विच यू कैन चूज। अगर आप सिर्फ बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन चाहते हैं तो दिस इज द पैक, एंड अगर आप बैंक एग्जाम प्लस एसएससी प्लस रेलवे चाहते हैं तो दिस इज द पैक। बट इनकी भी जो एक्चुअल प्राइस है वो कभी पे नहीं करनी। देखो रेगुलेटरी बॉडी के रिगार्डिंग तो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप फाउंडेशन ले रहे हैं बेटर है यू गो फॉर दिस,
बिकॉज यहाँ आपको मल्टीपल रेगुलेटरी भी तो मिलते ही मिलते हैं। मोरओवर हमारे जितने भी बैचेस आते हैं लाइक फाउंडेशन बैच 1, फाउंडेशन बैच 2, तो वो जो अपडेटेड कंटेंट है वो आपको इसमें मिलता रहता है एंड इसकी प्राइस काफी कॉस्ट इफेक्टिव भी रहती है। तो आपको लग रहा हो सर यहाँ तो 30,000 है, तो देखो दोस्तों ये कभी भी पे नहीं करनी, एक्चुअल प्राइस कभी भी पे नहीं करनी। जब भी आप किसी भी लाइव कोर्स या फिर किसी महापैक के बाय लिंक में जाएंगे तो वहां एक ऑप्शन आता है अप्लाई कोड। यहां जब आप ये कोड अप्लाई करेंगे Y581, तो यू कैन अवेल द डिस्काउंट ऑफ अप टू 78%, 78% व्हेन यू बाय इट फ्रॉम द ऐप, वरना इट इज अराउंड 77। तो यहां पे आपको वैलिडिटी अभी डबल चल रही है। अगर सपोज आप 1 साल की 12 मंथ्स की वैलिडिटी लेते हैं तो उस पे आपको 24 मंथ्स की वैलिडिटी मिलेगी, मतलब इन टोटलिटी 2 साल के लिए आपका सब्सक्रिप्शन वैलिड रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इफ आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू गिव मी अ थम्स अप, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स and do let me know if you have any other query. For now, I'm your mentor Veer, signing out.